तो देश की बहस के दूसरे भाग में बात एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। देश की जनता को सही और सटीक खबर देखने का पूरा अधिकार है और न्यूज नेशन पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ दर्शकों तक सही खबरें पहुंचाता रहा है। कोई भी खबर हो उसे प्रामाणिकता की कसौटी पर परखने की हमारी मुहिम का ही असर है कि न्यूज नेशन दर्शकों का पसंदीदा चैनल बना हुआ है। दर्शकों का अपार समर्थन भी हमें मिल रहा है। देश हित में आम जनता के मुद्दे हों या फिर बेटियों के इंसाफ की बात हो, हम हमेशा देश के साथ जन जन की आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो मेवात का सच हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। न्यूज नेशन किसी भी प्रकार से एक तरफा खबरों को ना दिखाता है और ना ही जहर उगलने वाले अंदाज में खबर पेश करने में विश्वास करता है। किस तरह से अपने ही देश में उन्हें वहां पर जुल्म सितम सहने पड़े जमाती मेवातियों की। हम खबर वही दिखाते हैं जिनसे समाज में सौहार्द बढ़े, ना कि समाज बंटे। हाथरस में जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हाथरस की बेटी के साथ भी हम खड़े हैं। हम खबरों में सच दिखाते हैं जो इंसाफ की आवाज बुलंद करते हो। उन्हें बस फांसी के फंदों तक पहुंचा दीजिए सर, प्लीज। यही हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है बस। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हीं में से कुछ शो और बुलेटिन हैं जिनका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। और ये हमें कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग अपना हौसला जुटा पाए। ये कैसा हिंदुस्तान? हमारा मकसद था मेवात के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में हिंदुओं की परेशानी का सच दिखाना। कई मामले ऐसे आए थे जिसमें मंदिर के अलावा निजी जमीन पर कब्जे के आरोप थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में इस खबर के बाद जांच के आदेश भी दिए। हाथरस केस की खबर। हमने दलित लड़की की रेप के बाद हत्या का सच देश के सामने रखा और न्याय के लिए खबर की। यही नहीं, हमने आरोपी परिवार और पीड़ित परिवार के पक्ष को पहली बार टीवी पर आमने सामने रखा ताकि दोनों ही पक्ष अपनी बात खुलकर रख सकें। सीधे सीधे बोल रही हूँ, वो कहाँ है, क्यों गायब कर दिया उसे, किसका डर है, और फिर बॉडी क्यों जलाई? ऐसे बेटा टीवी को कोई अधिकार ना है तो गोली तोड़ा दो जाए। दिल्ली में धर्म परिवर्तन के नाम पर हत्या की खबर। दिल्ली में गैर मजहब की लड़की से प्रेम करने पर लड़की की पीट कर हत्या को न्यूज नेशन ने बेहद गंभीरता से दिखाया। इस पर पुलिस का एक्शन हुआ और 6 लोग गिरफ्तार भी हुए। ऐसी ही खबरों को दिखाने के लिए हम अपने दर्शकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और खबरों की गंभीरता पर सजग भी। और आज के इसी न्यूज के परिप्रेक्ष्य पर, समाचार के परिप्रेक्ष्य पर, न्यूज चैनल्स के परिप्रेक्ष्य पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनोज गैरोला साहब हैं जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। साथ ही साथ मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि एक नया वर्ड कॉइन किया जा रहा है, टॉक्सिक कंटेंट। कोई भी खबर या तो किसी के फेवर में होती है या किसी के खिलाफ होती है। आप किसी भी खबर को उठा लो, या तो एक्स पार्टी के समर्थन में होगी या एक्स पार्टी के खिलाफ। तो कौन इसे टॉक्सिक माने और कौन न इसे माने, इसका बैरोमीटर कौन तय करेगा? देखिए दीपक, ये बात है कि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। एक चीज़ जो किसी के लिए टॉक्सिक होगी वो दूसरी आइडियोलॉजी के लिए वो चीज़ टॉक्सिक नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये मेरे को बहुत खुशी है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज टॉक्सिक कंटेंट पे हमारे देश में बहस हो रही है। ये जो टॉक्सिक कंटेंट पे अमेरिका और यूरोप में ये बहस हो चुकी है और फेसबुक जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसी इसके चलते चेंज करी है। हमारे देश में ये जो बहस अब शुरू हुई है, ये बहस भले ही कुछ कंपनी और एडवर्टाइज़र्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये एक आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है और हम इसका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। इस बहस के 2 पहलू हैं, एक तो इसका कानूनी पहलू है और दूसरा इसका नैतिक पहलू है। तो मैं अपनी एडिटोरियल पॉलिसी पहले इस चीज़ पे अपने दर्शकों के सामने लेके आना चाहूँगा। जहाँ तक इसके कानूनी पहलू का सवाल है, तो ये जो कंटेंट है, टीवी में जो कंटेंट चलता है वो केबल टीवी नेटवर्क एक्ट है उससे गवर्न होता है और साथ ही जो एनबीए है, एनबीए की गाइडलाइंस हैं। तो हमारा चैनल दोनों ही तो हमारा चैनल इन गाइडलाइंस को मानता है और हमारा चैनल उन कम चैनल्स में से है जो हमारे अगेंस्ट आज तक कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टी एनबीए ने इम्पोज नहीं करी है। दूसरा, जहाँ तक नैतिकता की बात है, तो हम ये पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि जब हम खबर करें तो खबर हम इस तरीके से दिखाएं कि किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे।
हमारी खबर ऐसी ना हो जो कि समाज को आपस में बांटे या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो ये मैं आपको, तो इसमें ये क्या है कि इसमें हमारे दर्शकों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो जवाबदेही है वो हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेवारी हमारे दर्शकों के प्रति है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी खबर को बैलेंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने हाथरस की खबर दिखाई, वो आप ही के शो में थी, तो हमने दोनों फैमिलियों को एक साथ बिठा दिया। हम पहले चैनल थे, बाकी जो चैनल थे या तो वो एक्यूज्ड को या तो वो विक्टिम्स को दिखा रहे थे, और कुछ चैनल ऐसे थे जो एक्यूज्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। हमने दोनों को आमने सामने बिठाया और दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया कि दर्शक ही अब तय करें कि ये जो खबर है वो क्या है। इससे पहले जब हमने तबलीगी जमात की खबर दिखाई जबकि कोरोना शुरू हो रहा था, तो हमने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि तबलीगी जमात और जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम करें। और वो भी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, वो भारत सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के बेसिस पे हमारी स्टोरी थी, और हमने सारे पहलू इसके दिखाने की कोशिश करी। जिस समय कोरोना शुरू हुआ उस समय हम पहले चैनल थे जबकि कोरोना इंडिया में हुआ भी नहीं था, तो हमने कोरोना को दिखाया ताकि हमारे दर्शक एजुकेट हों, हमारे दर्शक जागरूक हों। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये माइग्रेंट लेबर का जब इशू उठा तो सबसे पहले ये चीज़ हमने दिखाई। और अब देखो दीपक, अब हम वापस आते हैं उस इशू पे जो आपने शुरू किया, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको कौन डिफ़ाइन करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव मैटर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जिस समय CAA का बिल पार्लियामेंट में आया, तो वो पार्लियामेंट में वो बड़े बहुमत के साथ वो हो गया, अप्रूव हो गया, पास हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने एंटी CAA प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और शाहीन बाग में सड़क रोक ली, लाखों लोगों को उससे नुकसान हुआ, प्लस देश के बाकी उसमें भी फैला। और बाद में ये बात भी सामने आई कि इसमें फॉरेन फंडिंग भी थी। तो अब इसमें दो इशू सामने आ जाते हैं। एक वो आइडियोलॉजी जो एंटी CAA को सपोर्ट कर रही थी, वो अगर हम कोई भी स्टोरी इस तरीके की दिखाएं जो कि एक आम जनता को जो नुकसान पहुंचा उसको दिखाए, या फिर CAA का सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है वो दिखाए, तो उस आइडियोलॉजी के लोगों के लिए ये स्टोरी एक टॉक्सिक कंटेंट होगा। उसी तरीके से अगर हम जो भी स्टोरी फोकस करते हुए दिखाएं कि जो ये एंटी CAA के लोग हैं इनके क्या व्यूज़ हैं, तो वो जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके लिए वो एक टॉक्सिक कंटेंट होगा। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है। तो एक टीवी चैनल होने के नाते, जिम्मेवार मीडिया हाउस होने के नाते हम दोनों साइड दिखाते हैं, जो कि हमने किया, और अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि दर्शक खुद ही डिसाइड करें, इस बात को समझें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। इसमें सबसे बड़ा रोल दीपक मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों का है। हम चाहते हैं कि दर्शक हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें, अपनी बात हमारे पास पहुंचाते रहें, ताकि हम लोग अपना काम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक जिम्मेवार तरीके से कर सकें। और जो टॉक्सिक कंटेंट जिसकी जो भी उसकी डेफिनेशन है या जो भी उसको हम माने, वो हमारे यहाँ कम से कम चले। और मैं दीपक चाहूँगा कि हमारी जो देश की बहस है, जो हमारे सबसे अभी प्राइम शो है, उसमें हम लोग किस तरीके से दर्शकों को जोड़ते हैं और किस तरीके से खबरों को बैलेंस करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को अभी बताइए। अब सर, जब हमने इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया था आपके नेतृत्व में, तो हमने कहा था कि ये देश का इकलौता ऐसा शो होगा जिसमें किसी भी तरह का दर्शक जो हमसे कांटेक्ट करे, हमारे नंबर्स के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनको शामिल करेंगे और उनकी राय मेन स्ट्रीम पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। 3 से 5 दर्शक रोज हमारे साथ जुड़ते हैं इस पूरे शो के दौरान। अलग अलग तरह की राय वाले होते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन हम हर किसी की राय का सम्मान करते हैं। मैं सीधे इसी बात को लेकर एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। सर, जब CAA का आंदोलन हुआ था तब हमने एक बात न्यूज नेशन पर बार बार जोर देकर कही थी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, मुसलमानों को बंद कर दिया जाएगा। हमने यही कहा था तब भी, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। और ये एक फैक्ट है जिसको कोई भी आज की तारीख में जुटला नहीं सकता। सवाल यह है कि अब जब टॉक्सिक कंटेंट पर बहस हो रही है तो इसके क्या पैरामीटर्स तय हों? दीपक, आप एज एडिटर एक दुधारी तलवार पे चल रहे हैं
इस कंट्री में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक डिवाइड है, या तो उस तरफ है समाज या इस तरफ है। ये एक बहुत शिद्दत से, और ये हमारा किया नहीं है, ये मीडिया का किया नहीं हुआ है, ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो करता है, लेकिन कंट्री डिवाइडेड है आइडियोलॉजिकली। ऐसे में एडिटर्स के लिए बेहद दुधारी तलवार होती है जब वो एजुकेट करना चाहता है मासेस को किसी इशू पे। उदाहरण के लिए आप सीए का ले लें, चाहे तबलीगी कांग्रेगेशन का ले लें, जो 13 तारीख 14 तारीख और 15 तारीख को हुआ था, 15 मार्च को। जाहिर है कि तबलीगी, बहुत अच्छा मनोज जी ने बताया, और मैं एक बात कहूंगा, चूंकि मैं चैनलों के कंटेंट को एनालाइज करता हूं, तो मैं आज ये कह सकता हूं कि न्यूज नेशन सबसे ज्यादा इसमें बैलेंस्ड रहा है। कई बार होता है कि बैलेंस्ड का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको भी बैठाएं इनको भी बैठाएं, ये बैलेंसिंग है, बल्कि ये होता है कि उस कंटेंट को हमने कितना बैलेंस किया है। तबलीगी जमात का इशू आया, अब इसमें दो चीजें थी। पाकिस्तान का मौलाना भी यही कह रहा था कि नहीं नहीं हमारे यहां कोई नहीं, हम कोई बंदिश नहीं मानेंगे। जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, और याद करिएगा कि 13 दिन के अंदर 21 उन्होंने एडवाइजरीज इशू की थी, लेकिन उसको न मान के जितने भी वो थे तबलीगी लोग थे, और 2000 आप याद करिएगा 2000 तबलीगी जमात के लोग आए थे, 2100 टोटल, जिसमें से 854 यहां रह गए थे हिंदुस्तान में, जबकि एडवाइजरी थी कि सब लोग अपने अपने यहां चले जाएं या जहां हैं वहीं रहें, ये वो एडवाइजरी था। अब इन्होंने किया क्या कि जब तबलीगी जमात का इशू उठा तो मनोज जी ने बड़ा बढ़िया कहा है कि दो अंतर है, मुस्लिम समाज जो भारत का 20 करोड़ है वो, और तबलीगी जमात, इन दोनों के परसेप्शन में अंतर है। हमें मुस्लिम को तबलीगी जमात के रिजिड एटीट्यूड से हटाना था। टॉक्सिसिटी होती क्या है, टॉक्सिक कंटेंट, आज जो कहा जा रहा, मैं इसको हिंदी में समझा दूं, विषाक्त विषय वस्तु। हम जो कंटेंट दे रहे हैं, जो इशू उठा रहे हैं, क्या वो विषाक्त करता है, उसमें मतलब विष के कंटेंट है, इसको टॉक्सिक कंटेंट कहते हैं। अब आपने एक वो उठाया, तबलीगी जमात 824 लोग जो यहां थे वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, डिस्पाइट एडवाइजरी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अप्रोच। जब वो फैल गए तो अब हमारे लिए क्या कर्तव्य था? उधर से भारत में तमाम मौलाना यही कह रहे थे कि नहीं नहीं साहब, हम कोई ना मास्क लगाएंगे, हम कुछ नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा कोई कांग्रेगेशन नहीं रुकेगा। यहां तक कि महाराष्ट्र में आप ताजुब करें, बसई में फोर्स से 12 तारीख का जो होना था उसको पुलिस ने रोका, और बड़ा अच्छा काम किया। यहां पे वो कांग्रेगेशन हो गया। अब इसके बाद मुझे याद है कि न्यूज नेशन ने कंटेंट दिखाया था। आप देखिए कितना शालीन था वो अप्रोच, कि एक तरफ हम इस तरह के जो कठमुल्लापन का अप्रोच है उससे मुस्लिम समाज को बचाना चाहते थे, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। तो हमने, याद है मुझे कि शाही अल बुखारी जो हदीस होती हैं, 6 हदीस है, उसमें जो सबसे मकबूल हदीस है वो शाही अल बुखारी का है। उसके वॉल्यूम 7 का हमने एक 624 नंबर का जो रवायत है वो कोट किया था, और उसमें कहा था कि पैगंबर साहब ने खुद कहा था कि अगर कहीं प्लेग हो तो जो जहां है वहीं रहे, कहीं वहां से हिले नहीं। लिहाजा ये हमने कहा था लोगों से कि आप घर में रहें। मेरे ख्याल से इस तरह का बैलेंस जब हम करते हैं तो पर्पस ये होता है। अब हो सकता है कि मुल्लाओं को यह बुरा लगे, जो मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ सर, मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ, जब भी तबलीगी पर, लेकिन जो मुस्लिम समाज, जब भी तबलीगी पर डिस्कशन हुआ, उस तबलीगी डिस्कशन में कई बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, एकेडमिशियन और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए वकील, वो ये मानते थे कि तबलीगी जमात जो कर रही है गलत है। वो बार बार इस बात को बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पता नहीं क्यों तबलीगी जमात का समर्थन करते थे, सब कुछ गलत होने के बावजूद। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि बैलेंस, खबर में बैलेंस रखना चाहिए, दोनों विचार आने चाहिए। लेकिन कहेंगे कि साहब कंटेंट आपका टॉक्सिक है,
जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सवाल यह है कि खबर या तो किसी के समर्थन में होती है या किसी के खिलाफ होती है, किस आधार पर टॉक्सिक तय किया जाए। लेकिन समाज में अगर डिस्कशन है तो सबसे सुप्रीम जनता होती है, हमारे दर्शक होते हैं, हमारी जनता जनार्दन ये तय करे कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अंत में, सच सच होता है और न्यूज नेशन सच दिखाना कभी नहीं छोड़ेगा, वो भी तमाम संदर्भों के साथ।